बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत भाग एक पाठ तीसरा नादान दोस्त जिनके लेखक प्रेमचंद है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले दो कालांश में हमने इसी पाठ का भाग एक और भाग दूसरा देखा कि केशव और श्यामा किस तरह से अंडों की हिफाजत करना चाहते थे और उन्होंने कार्निस पर उनके लिए कपड़ों की गद्दी बना के रखी थी। धूप से बचाने के लिए उनको टोकरी का आधार दिया था और वहाँ पर दाना पानी की व्यवस्था भी की गई थी। तो आगे हम देखते हैं केशव और श्यामा ने किस तरह से उनकी सुरक्षा की या उनकी नादानी की वजह से जो चिड़िया के जो अंडे थे वो अंडों को नुकसान पहुंचा हुआ। अभी आगे देखते हैं, ये पहला परिच्छेद है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक टूटी पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उठ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने फिर से पूछा, और बच्चे कहाँ गए फिर? केशव ने कहा, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में ये बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनना खड़ा रहा। माँ ने पूछा, तू वहां पहुंचा कैसे? अभी इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थों के अर्थ देखते हैं। पहला है यकायक। यकायक यानी कि अचानक। संयोग से मतलब सहसा अनायास। चीज यानी कि सामान या कोई वस्तु। सहमी हुई यानी डरी हुई। उजला यानी सफेद। सोटी यानी कि छड़ी या डंडा। तरस यानी दया। सजा मतलब दंड देना। छेड़ा यानी छूना। अफसोस यानी कि दुख होना। और जोग यानी प्रयास या प्रयत्न। सत्यानाश यानी नष्ट और थामना यानी कि पकड़ना। मुहावरों के अर्थ देखते हैं, जो कि इस परिच्छेद में मुहावरे भी आए हैं। उल्टे पांव दौड़ना मतलब देखते ही दौड़ पड़ना। चेहरे का रंग उड़ना यानी कि डर जाना। और भीगी बिल्ली बनना मतलब भी डर जाना। तो अभी हम एक एक परिच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे ही केशव और श्यामा वहाँ कार्निस पर कपड़ों की गद्दी बनाकर वहाँ पर केशव ने अंडों को रख दिया था, पानी की प्याली रख दी थी, चावल रख दिए थे, और ये होने के बाद फिर वो अपने घर वापस आए। और फिर गर्मियों का सीज़न था, इसीलिए दोपहर के वैसे भी माँ ने उनको सुलाया था। तो फिर वो वापस अपनी जगह पर जाके सो गए। तभी फिर 4 जैसे बजते ही श्यामा की नींद खुल गई। और फिर उसने किवाड़ तो खुले हुए थे, किवाड़ यानी कि दरवाज़ा तो खुला ही था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। उसे याद आया कि अभी देखना है कि चिड़िया वहाँ पर कार्निस पर आ रही है या वहाँ से बच्चे निकले आए हैं। वैसे ही उसका पूरा ध्यान श्यामा का उस अंडों के संबंध में ही था। यहाँ वहाँ तो कुछ वो देख ही नहीं रही थी। उसके दिलो दिमाग पर अंडे ही छा गए थे।
इसलिए जैसे ही वो दौड़ी दौड़ी आई तो उसने कार्निस पर देखा और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ध्यान से देखने लगी। टोकरी का तो पता ही नहीं था। जैसे ही उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी रखी थी, वो तो टोकरी वहाँ थी ही नहीं। और संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। जैसे ही उसने नीचे देखा, वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर बोली। जैसे ही उसने देखा ऊपर टोकरी नहीं और नीचे जैसे ही नज़र उसकी गई, दौड़ते उल्टे पाँव यानी कि दौड़ते ही देखते ही दौड़ आना। और फिर उसने अपने भैया से बोला, भैया वहाँ तो नीचे अंडे है ही नहीं, बच्चे उड़ गए। उसे लगा कि अंडों से बाहर बच्चे आए होंगे और वो बच्चे उड़कर चले गए होंगे। फिर केशव भी घबरा गया। फिर उसने वो भी दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है तो क्या, नीचे जो 3 अंडे थे वो टूटे पड़े हुए थे और उस अंडों में से कोई चूने यानी कि उजला उजला यानी कि सफ़ेद सफ़ेद रंग की जो चीज़ वस्तु है वह बाहर निकल आई थी। और पानी की प्याली जो उन्होंने रखी थी वह भी एक तरफ टूटी फूटी वही पड़ी थी। यह नज़ारा देखा जैसे ही श्यामा ने भैया मतलब केशव को बताया तो केशव दौड़कर आता तो देखता है कि पूरा अंडे नीचे गिरे हैं, उसमें से चूने की जो चीज़ है वो बाहर निकल आई है। उन्होंने पानी रखा था, वो जो प्याली थी वो भी टूटकर एक तरफ गिरी पड़ी थी। और उसके उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर गए कि ये क्या हुआ। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। और वो जैसे अंडे गिरे थे वहाँ वहाँ पर वो देखने लगा कि क्या हो गया। उन्होंने इतनी हिफाजत से अंडों की रक्षा की थी और वो अभी देख रहे तो अंडे जो है वो नीचे गिरे हुए थे। फिर से श्यामा ने पूछा, बच्चे उड़ गए क्या भैया? मतलब अंडे जो गिरे हैं उसे तो पता नहीं था, इसलिए उसने पूछा कि जो अंडे गिरे हैं उसमें से शायद बच्चे आए होंगे बाहर और वो उड़ गए होंगे। फिर करुण स्वर में केशव ने कहा, अंडे तो फूट गए हैं, बच्चे तो नहीं निकले, अंडे भी तो फूट गए हैं और बच्चे कहाँ गए? फिर भी श्यामा का यही सवाल था कि बच्चे कहाँ गया। उसका इतना मासूम दिल था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक बच्चे बने ही नहीं थे, तैयार ही नहीं हुए थे अंडों के अंदर। इसलिए वो बार बार पूछ रहे थे कि उसे लगा शायद जो अंडों से बाहर बच्चे निकले होंगे और उड़कर चले गए होंगे। इसलिए वो बार बार वो पूछ रही थी, बच्चे कहाँ गए, बच्चे उड़ गए क्या? केशव को गुस्सा आया। केशव ने कहा, तेरे सर में गए, देखते नहीं है क्या, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। उजला उजला यानी कि सफ़ेद जैसा पानी निकल आया है। और वही जो सफ़ेद पानी है वही बच्चे 4-5 दिन में बनकर तैयार होने वाले थे। यह वो अपनी श्यामा को समझा रहा था। यह सब देखते देखते फिर माँ की भी आँख नींद खुल गई होगी, इसलिए माँ बाहर आई। तो उनके हाथ में सोटी थी, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि आसपास उनके बच्चे है ही नहीं। इसलिए वो सोटी लेकर आई और पूछने लगे कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? वैसे भी उनकी माता जी ने उनको धूप में बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर भी श्यामा और केशव आए थे। इसलिए उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो धूप में? श्यामा ने कहा कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े। श्यामा ने फिर बताया कि अम्मा जी, यहाँ पर चिड़िया के जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। फिर माँ ने आकर पूछा, अंडों को देखा और पूछा कि ज़रूर तुम लोगों ने अंडों को छेड़ा होगा या छुआ होगा। उनको पता ही था ये बच्चे हैं ऐसे ही करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूर आप लोगों ने इस अंडों को छुआ होगा, मतलब छेड़ा होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। अब श्यामा को गुस्सा वैसे भी आ रहा था, क्योंकि जब पहले भाग में हमने देखा था कि केशव स्टूल पर चढ़कर कार्निस पर अंडों की हिफाजत के लिए गद्दी कर रहा था, चारा पानी पानी रख रहा था, चावल रख रहा था। और जब केशव ने उसे बोला कि भैया मुझे भी अभी स्टूल पर चढ़ा दो, मुझे भी अब देखना है कार्निस पर जो अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन वो उस समय केशव ने उसे मना किया। केशव को लगा कि ये छोटी बच्ची है, गिर जाएगी, वैसे भी स्टूल हिल रहा था। इसके लिए उसे गुस्सा आया था कि सिर्फ केशव भैया ने देखा अंडे को और मुझे नहीं दिखाया, इसीलिए उसे अभी उस पर तरस नहीं आया था। तो उसने बोला कि उसी ने, और उसे ये भी उसके मन में, श्यामा के मन में यह विचार आया कि शायद भैया ने अंडों को इस तरह से रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े, मतलब अच्छी तरह से नहीं रखा होगा और भैया की वजह से ही अंडे नीचे गिरे होंगे। ऐसा ही विचार श्यामा के मन में आया था। इसलिए वो दोनों चीज़ों की वजह से उसे अभी ज़रा भी अपने भैया पर तरस नहीं आ रहा था, मतलब दया नहीं आ रही थी।
फिर उसने उन्होंने बोला, भैया अम्मा, इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था, यानी कि केशव भैया ने ही अंडों को छुआ था। ऐसे उसने सच बात बता दी। फिर माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, मतलब सच में तुमने अंडों को छुआ था, छेड़ा था? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना। उसे डर लगा कि अभी उनकी अम्मा जी है, वो डांट फटकार या फिर अच्छे से मार पड़ेगी उसे, इसलिए वो डर गया था। फिर माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? फिर माँ ने कहा, कार्निस तक तुम्हारा हाथ गया कैसे, यानी कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? ऐसी माँ उनको पूछ रही थी। अभी आगे के परिच्छेद देखते हैं। श्यामा, ये परिच्छेद पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर एक एक परिच्छेद का जैसे पहले अब स्पष्टीकरण किया है उसी तरह से हम देख लेंगे। श्यामा श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था, और इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई न दी। देखिए, जैसे ही अम्मा जी ने पूछा कि तुम कार्निस तक पहुँचे कैसे, क्योंकि ये तो छोटे बच्चे ही थे, तो माँ को लगा कि इसका हाथ कार्निस तक गया कैसे, और कार्निस पर पहुंचकर इसने अंडों को छेड़ा, यानी कि छुआ कैसे। और फिर केशव तो भीगी बिल्ली बना था, यानी डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन श्यामा ने बताना स्टार्ट किया। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। मतलब चौकी पर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर चढ़े और फिर अंडों को छुआ। केशव ने फिर बताया, तू तो स्टूल थामे खड़ी नहीं थी। मतलब उसने ये भी बताया कि मैं अकेला नहीं, तो इसमें हिस्सेदार श्यामा भी थी। इसलिए उसने बोला कि तुम भी तो स्टूल थामे खड़ी थी, यानी कि तुमने भी तो स्टूल को पकड़ के रखा था। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ, तुमने तो कहा था ना कि स्टूल को पकड़ने के लिए। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आता? फिर वो माँ अपने केशव को डांट रही थी कि तू इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि अंडों को, चिड़िया के अंडों को छूना नहीं है। अगर उसे छूते हैं तो वो अंडे गंदे हो जाते, और फिर चिड़िया उसे कभी नहीं सेती, यानी कि स्वीकार करती। सेती यानी कि स्वीकार करना। एक बार अगर कोई भी प्राणी यानी मनुष्य प्राणी ने अगर चिड़िया या किसी भी पशु पक्षियों के अगर अंडों को हम हाथ लगाते हैं, पक्षियों के अंडों को, तो वह पक्षी कभी भी उस अंडों को सेते नहीं, यानी कि स्वीकार कर लेते नहीं। वो अपने अंडे खुद नष्ट कर देते, जिस तरह से यह चिड़िया ने किया था। फिर श्यामा डरते डरते, अभी श्यामा को सच बात का पता चला। उसे पहले लग रहा था कि केशव भैया ने ही ठीक से अंडे कार्निस पर नहीं रखे होंगे, इस तरह से वो गिर गए होंगे। लेकिन जब माँ ने सच बताया तो फिर उसने डरते डरते पूछा, क्या अम्मा जी, चिड़िया ने अंडे खुद गिरा दिए? फिर उसे लगा कि अरे हाँ, ये अंडे तो खुद चिड़िया ने नीचे गिरा दिए थे। माँ ने कहा, और क्या करती? फिर क्या करती? अंडों को नीचे ना गिराती तो क्या करती चिड़िया? क्योंकि फिर उन्होंने बताया, अरे केशव, इसका तो पाप तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। हाय हाय, तुमने तीन जाने ले ली, और दुष्ट हो तुम, क्योंकि तुम्हारी वजह से चिड़िया ने तीन अंडे थे उसके, उसने खुद गिराए थे, और इसका पाप तुम्हारे सर मरेगा। इस तरह से उन्होंने अपने केशव को डांटा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। रोनी सूरत रानी यानी आंखों में आंसू जैसे आए थे, और वह रोते रोते जैसे ही बोल रहा था कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था ताकि वो हिफाजत यानी कि सुरक्षित रह सके, इस वजह से। माँ को हंसी आ गई। माँ को समझ में आया कि बच्चों ने नादानी में गलती की है, उनको पता नहीं था इस बात का, इसलिए माँ को हंसी आई। और फिर मगर मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा।
माँ ने फिर कुछ नहीं कहा उनको, क्योंकि माँ को पता चला कि श्यामा या जो केशव है उन्होंने नादानी में अंडों को छुआ था, नासमझी में अंडों को छेड़ा था। लेकिन केशव को कई दिनों तक यह गलती का अफसोस होता रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि मेरी गलती की वजह से चिड़िया ने अपने खुद के अंडों का सत्यानाश कर डाला था। और उसने सोचा कि अंडों की हिफाजत करने के जो यानी कि प्रयास में उसने क्या किया था, उनका सत्यानाश कर डाला था। मतलब अंडों की सुरक्षा करना चाहता था और उसी प्रयास में उसने अंडों का सत्यानाश कर डाला था। और उसे याद कर कर वह कभी कभी रो पड़ता थे। वो कभी भी उसे यह याद आता है अंडों के बारे में तो उसे रोना आता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी वजह से ही अंडों का सत्यानाश हो गया। यानी कि अंडे जो है चिड़िया ने गिराए थे, उसी की वजह से अगर वो अंडों को नहीं छूता तो चिड़िया अंडों को कभी भी गिरा नहीं देती थी। और यह गलती उसे जब भी याद आती थी तो वह रोने लगता था। फिर दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। फिर से जब भी जिस तरह से अंडे रखे थे और फिर चिड़ा चिड़ी वहाँ पर आते जाते थे, उसके बाद यह होने के बाद कभी भी वहाँ पर दोनों चिड़िया वहाँ उनको कभी दिखाई नहीं दी। प्रेमचंद बहुत ही अच्छा से यह पाठ प्रेमचंद ने हमें बताया है कि बच्चों के द्वारा नादानी यानी कि नासमझी में की गई गलती, मतलब उसका नतीजा भी क्या होता है, नुकसान ही होता है। जिस तरह से चिड़िया के अंडों का नुकसान हुआ था, उसने खुद अपने अंडों को नीचे गिराकर उसका सत्यानाश कर डाला था। बच्चों, हमें इस पाठ से जीवन मूल्य यानी कि अध्ययन निष्पत्ति क्या प्राप्त होती है और हमें इस जीवन मूल्य अपने जीवन में किस तरह से लेना है, हम लोग देखते हैं। पहला है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालक नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। देखिए, पहला जीवन मूल्य है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालक नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। यानी कि जिज्ञासा, बाल बचपन में बच्चों को ना नई चीज़ यानी कि उन्होंने कभी जो देखी नहीं होगी ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु अगर मिलती है तो उनके बारे में जिज्ञासा यानी कि अधिक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर वो नई नई जानकारियाँ हासिल करना भी चाहते हैं। दूसरा है, आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को बड़ों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है उस समय बड़ों की सहायता यानी कि मदद अवश्य लेनी चाहिए, ताकि हम बच्चों से कुछ गलती ना हो और या फिर उस गलती का नतीजा कोई किसी को नुकसान भुगतना ना पड़े। तीसरा है, बच्चों को कोई भी कार्य करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सही है या नहीं। कभी कभी उत्साह में आकर, जोश में आकर बच्चों को समझ में नहीं आता इस कार्य करने, इस जो भी कोई काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए उनको पहले से सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। यह सुनिश्चित करके ही उनको आगे कार्य करने के लिए बढ़ना चाहिए। यह हमारे जीवन मूल्य थे। तो अभी जो मैंने आपको परिच्छेद पढ़ाए थे, वैसे हमने हर एक पाठ के बाद में उस पाठ के संबंधित यानी कि भाग के संबंधित स्वाध्याय देखे थे। तो यह जो परिच्छेद पढ़ाए थे उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर 2 स्वाध्याय है। तो हम देखते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगी? देखिए, यहाँ पर प्रश्न है नादान दोस्त, जो कि हमारा लेसन का माने कि पाठ का शीर्षक है। तो यहाँ पर कहानी द्वारा, मतलब अभी तो मैंने आपको पाठ भी पढ़ाया है, तो पाठ के आधार पर और कौन सा शीर्षक हम इस कहानी को दे सकते हैं। उत्तर देखिए, मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए। जैसे नादान दोस्त था वैसे नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने बल से एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता। क्योंकि यदि वे परिपक्व यानी कि समझदार होते तो वे ऐसी नादानी नहीं करते। देखिए, मैं फिर से उत्तर पढ़ती हूँ।
मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए। बचपन यानी कि वही छोटे बच्चों जो कि मासूम होते हैं, उनको सही गलत नुकसान फायदा इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए इसी बचपनी में उन्होंने क्या किया था, गलती किया था, और माँ को या पिताजी को या उन्होंने अपने अम्मा जी को कुछ भी नहीं बताया था। और केशव और श्यामा अपने अब दोनों ही क्या कर रहे थे, अंडों की हिफाजत करना चाहते थे। और उसी नादानी की वजह से वो चिड़िया के अंडों से अपने ही हाथों उनको हाथ धोना पड़ता है, यानी कि नष्ट कर देते। चिड़िया तो करती है, लेकिन उन्होंने छेड़ा होगा केशव ने और श्यामा ने, इसीलिए यानी कि उस अंडों को छुआ था इसीलिए। तो यह नादान बचपन यह शीर्षक देना चाहेंगे हम। अगर वो परिपक्व यानी कि समझदार, अगर यह केशव और श्यामा समझदार होते तो वो ऐसी नादानी नहीं करते। उनको पता होगा कि किसी पशु या पक्षी को अंडों को हमें छूना नहीं है। ये समझदारी अगर उनमें होती तो ये काम वो कभी नहीं करते। इसीलिए इस प्रश्न जैसे नादान दोस्त रखा है पाठ का नाम, वैसे ही नादान बचपन यह भी शीर्षक इस पाठ को हम दे सकते हैं। दूसरा देखिए, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। देखो यहाँ पर बताया है प्रश्न पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वैसे ही मैंने आपको लास्ट में एक लाइन थी पाठ के अंतिम में कि फिर वहाँ पर दोनों चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी। यह होने के बाद है ना, क्योंकि उनको लगा कि अभी कार्निस पर या फिर वहाँ आसपास अंडों की मतलब अपने अंडों का घोंसला मतलब घोंसला बनाने के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से उसके बाद कभी भी चिड़ा चिड़ी वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो इसी के आधार पर यह प्रश्न है कि वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी दोनों चिड़िया, वे कहाँ गई होंगी, और इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो उत्तर देखिए, चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई होंगी और फिर कभी वापस नहीं आई होंगी। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे भी दिए होंगे। मतलब कि चिड़िया को पता चला कि यहाँ पर जिस तरह से केशव और श्यामा ने अंडों को छुआ था या छेड़ा था और फिर उनके अंडे गंदे हुए थे, इसलिए खुद चिड़ा ने क्या किया था, चिड़िया ने अपने अंडे नीचे गिरा दिए थे। तो उनको भी पता चला कि यहाँ पर उनके अंडों के लिए या फिर उनको घोंसले के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चिड़िया जो है वह वहाँ से चली गई होगी और फिर वहाँ वापस कभी नहीं आई। और वह ऐसी सुरक्षित जगह पर गई होगी कि वहाँ उसका घोंसला भी सही घोंसला, और फिर वहाँ पर अगर वो अंडे भी देना चाहते हैं तो अंडों को भी कोई नुकसान ना हो, ऐसी जगह पर वह गई होगी। और फिर वो समय आने पर अंडे भी दिए होंगे, मतलब सही समय आने पर उसने अंडे भी वहाँ पर दिए होंगे जहाँ पर वह सुरक्षित जगह हो। तो यह हमारा नादान दोस्त, जिस तरह से प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छे से नादान दोस्त दोस्त इसीलिए कहा है क्योंकि हम हमेशा दोस्तों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। जिस तरह से केशव और श्यामा, उनको यह कुछ पता नहीं था, इसलिए फिर भी उन्होंने अलग प्रयास करके उनके लिए अंडों की सुरक्षा करने के लिए चिड़िया को बाहर उड़कर ना जाना पड़ा, इसकी वजह से उन्होंने दाना पानी सभी की व्यवस्था कार्निस पर कर दी थी। जिस तरह से दोस्त दोस्त की मदद करता है वैसे ही। तो यहाँ पर नादान इसलिए है कि ना समझी, यानी कि ना समझी में दोस्त, नादान दोस्त यानी कि उनको पता नहीं था कि वो जो अंडों की सुरक्षा कर रहे उसी की वजह से नादानी में अंडों को वो नुकसान भी पहुंचा रहे थे। यह बहुत ही अच्छा से पाठ था। मुझे आशा है कि यह पाठ में जो मैंने शब्दार्थ बताए थे, मुहावरे बताए थे और बाद में हमने स्वाध्याय भी देखे, तो यह सब आपको जानकारी जो मैंने दी आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।